दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट में। आज का वीडियो दोस्तों रस्मरथी पर है। तो रस्मरथी मतलब इसका तृतीय सर्ग जो कि सबसे फेमस और सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका भाग एक जो है आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ओज कवि के रूप में हमारे सामने हिंदी साहित्य में उभर करके आते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा इनके जीवन परिचय पहले देख लेते हैं, उसके बाद में भी तृतीय सर्ग का जो प्रथम भाग है मतलब भाग एक, उसको हम आपके सामने पढ़ करके बताएंगे कि क्या क्या आखिर में इन्होंने लिखा, क्यों इनको ओज का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों 23 सितंबर की बात है, 1908 ईस्वी में हुआ था। और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनका जन्म जो हुआ था सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की थी। उन्होंने संस्कृत बांग्ला उन्होंने मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृत बांग्ला उर्दू अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया दोस्तों। ठीक, और इसके बाद में वह एक प्रमुख लेखक हैं और कवि हैं, निबंधकार हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत होती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होता है। इन्हीं के कारण इनको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, उनकी काव्य रचनाओं में जैसे आप देख सकते हो प्राणभंग, रेणुका हो गई, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रस्मरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, नील कुसुम, नए सुभाषित, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृति, तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, भगवान के डाकिए इत्यादि रचनाएं हैं इनकी। अब बात करते हैं जो इनकी फेमस रचना है जो वीर रस से पूर्णतः ओतप्रोत है, पुस्तक रस्मरथी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो रस्मरथी जिसका अर्थ है सूर्य का सारथी, इस शब्द का जो है वो एक शब्द बोल सकते हो शाब्दिक अर्थ जिसको बोला जाता, तो इसका शाब्दिक अर्थ है रस्मरथी का सूर्य का सारथी। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है ये 1952 ईस्वी में प्रकाशन में आया। इसमें कुल 7 सर्ग हैं कुल मिलाकर के, जिनमें से तृतीय सर्ग का मैं अभी वर्णन करने वाला हूँ, तृतीय सर्ग का प्रथम भाग का। ऐसे बहुत सारे भाग हैं, तो इस तरीके से हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है दोस्तों। ठीक, रस्मरथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा कर दिया है, उसे गौरव से विभूषित भी किया है। रस्मरथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है, चाहे गुरु शिष्य संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, या फिर आप देख सकते हो चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने हो। युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है रस्मरथी। रस्मरथी यह भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता के कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। मतलब रस्मरथी यह भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती है। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है, मतलब मनुष्य मृत्यु के पूर्व ही जन्म और एक ले लेता है। ठीक, बिना मृत्यु के ही उसको दूसरा जन्म मिल जाता है। अंततः मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके बस में नहीं, उसके आचरण में और कर्म से ही किया जाना न्याय संगत है। इस तरीके से इसका जो है कुछ भावार्थ था, क्या मतलब है रस्मरथी का। आइए देखते हैं तृतीय सर्ग का भाग 1। आइए देखते हैं, ये इस तरीके से आपको सामने कविता है, मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन में साहस, पावक में कनक सदृश ताप कर वीरत्व के लिए और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। ओ जो आ
पढ़ता सब कहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के पग मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है। पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। इस तरीके से आपके सामने प्रथम भाग था, ये भाग 1 था। ठीक इसी के बाद में भाग 2 आएगा तृतीय सर्ग का। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई उत्साह, नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए।